मर्द एक चट्टान होता है, वो सारे दर्द अपने अंदर रखता है और वो चाहता है कि जो मेरी शैडो में मेरी फैमिली है वो प्रोटेक्ट हो जाए। जो माँ गलती करती है अपने बच्चे को इस एज के अंदर, वो गलती ये करती है कि उसको बिल्कुल इस तरह से परवरिश करने की कोशिश करती है कि शायद उसको ज़िंदगी में कभी भी उन समंदर की लहरों का सामना ही नहीं करना जो उसको हकीकत में करना है। हर बात में बच्चे को रोकना और टोकना बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पैदा होता है। तो बच्चे को लाजमी तौर पर सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनना है। अगर बच्चा सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा तो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है। बच्चे को ये कहना है कि तुम अपनी मर्जी के रूल अप्लाई करो, लेकिन इन 5 चीज़ों का ख्याल रखो। Once again, this is Mansur Naqvi. I'm the president CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो का हमारे पास एपिसोड नंबर 5। हमारी इस 50 वीडियो का पार्ट के अंदर आप हमारी तमाम वीडियो को कनेक्शन ज़रूर देखिएगा। हम आपको आगे लेके चलते हैं कि जब आपका बच्चा 15 से 20 साल की उम्र की तरफ जाता है, अब उसकी परवरिश को आपको क्या करना है। आजकल के माशरे में सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो में बड़ी तफसील से बताया था कि हम आपको बताएंगे कि पेरेंट्स, टीचर और थर्ड पार्टी का रोल क्या होगा। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 15 से 20 साल के बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए और पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि बच्चा एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को खो देता है। उसमें सबसे बड़ा कसूर उसकी माँ का होता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो फादर होता है वो ही इज़ द हंटर। ही वेंट आउटसाइड, गेट द ब्रेड, पैसे लेकर आता है, कोशिश करता है कि अपने घर की अम्ब्रेला को किस तरह से किया जाए। मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था कि बड़ी शानदार वीडियो थी, मैं चाहूँगा आपसे शेयर भी करूँ कि मर्द को भी रोना आता है। मर्द एक चट्टान होता है, वो सारे दर्द अपने अंदर रखता है और वो चाहता है कि जो मेरी शैडो में मेरी फैमिली है वो प्रोटेक्ट हो जाए। जो माँ गलती करती है अपने बच्चे को इस एज के अंदर, वो गलती ये करती है कि उसको बिल्कुल इस तरह से परवरिश करने की कोशिश करती है कि शायद उसको ज़िंदगी में कभी भी उन समंदर की लहरों का सामना ही नहीं करना जो उसको हकीकत में करना है। आज मैं उन माँओं से मुखातिब हूँ कि वो अपने बच्चों को बेबी सिट ना करें, वो अपने बच्चे को बेबी फीड ना करें, वो बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ें, उनको गाइडेंस दें। हर बात में बच्चे को रोकना और टोकना बच्चे की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पैदा होता है। बीइंग माई सेल्फ इन द बिजनेस, मैं जो एडवाइस करूँगा तमाम माँओं को, 5 चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, बच्चे से मोहब्बत करना आपका फितरी अमल है, इसको कोई आपसे ना छीन सकता है, ना इसको आपको कोई मिनिमाइज कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसको बेबी सेट कर दिया, यानी 15-16 साल का बच्चा, आजकल की इस 30वीं सदी के अंदर 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और 2020-30 की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल बच्चा है, उसको आप चाहते हैं कि 15-16 साल के बच्चे को घर में कैद कर लिया जाए। उसको आप चाहते हैं उसको तमाम टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए। उसको आप चाहते हैं कि वो अपनी सोच को सोच ना रखे। उसको आप चाहते हैं कि आप जैसा चाहें वो चले। तो दोस्तों, उसमें 2 प्रॉब्लम होती हैं। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के पास वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता जो बच्चे को ट्रांसफ़र किया जाए।
तो बच्चे को लाजमी तौर पर सोशल गैदरिंग का हिस्सा बनना है। अगर बच्चा सोशल गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा तो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स यानी कि माँ को सबसे पहले बच्चे को फीडर से बाहर निकालना है, बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, बच्चे को ये कहना है कि तुम अपनी मर्जी के रूल अप्लाई करो, लेकिन इन 5 चीज़ों का ख्याल रखो। पहली चीज़, तुम्हें आज़ादी है कि तुम्हें जहाँ जाना है बिल्कुल जाओगे, लेकिन इन 5 चीज़ों की फैमिली मेथड्स को ज़रूर मेंटेन रखो। बच्चे को फ्यूचर में ये टास्क दो, बेटा जब तुम किसी स्टेज पे पहुंचोगे तो तुम्हारे पास जब 16वीं में आओगे, 16 साल के होगे, 17 साल के, 18 साल के होगे, तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, तुम्हें कैसे अपने फ्यूचर को सेट करना है, तुम अपने फ्यूचर के लिए क्या करोगे, और तुम आइडियाज़ को गैदर करो। जब माँ बच्चे को यहाँ पर इंडिपेंडेंट छोड़ती है तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ की तलाश में आगे की तरफ बढ़ता है और वो आइडियाज़ गैदर करके लाता है, अपने आप को कंपेयर करता है दोस्तों से जो कि उसके दूसरे पैरेलल दोस्त होते हैं। आज सबसे बड़ा इसका जो ज़बरदस्त किस्म का हमारी केमिस्ट्री की लफ्ज़ में दुनिया के अंदर एक कहलाता है लिटमस टेस्ट, कि अगर आपका बच्चा 15 साल का है और दूसरे बच्चे आप 10 बच्चों से कंपेयर करें 15 साल के, अगर आपको उसकी स्टैंडिंग ही कहीं नहीं दिखती है, अगर आपको उसकी अप्रोच ही कहीं नहीं दिखती है, तो दोस्तों आप ये समझो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। दोस्तों आपको अपने बच्चे को कंपेयर करना है उन 10 बच्चों से जो कि उससे बेहतर हैं। अगर आपने उन बच्चों को इस अंदाज से कम माइनस कर दिया कि मैं तो अपने बच्चे को बिल्कुल अलग तरीके से उठाऊंगा, तो उसको आप अलग डायरेक्शन में आप लेके चले जाएंगे। दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब आप कंपेरेबल करके डेटा लेकर आते हो तो डेटा यकीनन बड़ा मज़ेदार होता है। तो तमाम माओं को पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे को लोगों के साथ मिंगल करने की पावर दो, नंबर 1। नंबर 2, जब अपने दोस्तों के साथ मिंगल हो तो आपको भी उससे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो। मैं ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ना गलत बात है, लेकिन उसको इस चीज़ पे फोर्स करना उस बच्चे की थॉट प्रोसेस को डाइवर्ट करता है। उस बच्चे को अगर आपने कहा कि तुम्हें आज शाम को अजान से पहले वापस आना है, बच्चे की थॉट प्रोसेस को डैमेज करेगा। तुम फलां से बात नहीं करो, बच्चे की थॉट प्रोसेस में डैमेज होगा। घर के अंदर ये बड़ा मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट फीडबैक दे रहा हूँ, घर के अंदर पॉलिटिक्स क्रिएट करना बच्चे की मेंटल ग्रोथ को ड्रॉप करेगा। घर के अंदर बच्चे को बिला वजह चीज़ों की ग्रोथ से रोकना बच्चे की मेंटलिटी को डैमेज करेगा। दोस्तों जब बच्चे की आप छोटी छोटी मेंटलिटी को डैमेज करते हैं तो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है वहाँ पर बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शेक होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब तुम एहसास दिलाना शुरू करोगे, बच्चे को इंपॉर्टेंस दिलाना शुरू करोगे कि तुम इन 5 चीज़ों से आज़ाद हो, तुम अपना स्केड्यूल, क्योंकि वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। अब जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया है तो आपको पहले उसको आज़ादी देनी है। मैं अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा कि वो जो आज़ादी देने के बाद कैसे उसको फॉलो करना है, लेकिन कम से कम इस वीडियो में आपको ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे से, और या बच्चा अगर किसी भी शख्स को मेंटोर करके फाइनेंशियली उसको फॉलो कर रहा है तो उसके साथ आपका एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडली रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर तुम्हारा फ्रेंड रिलेशनशिप उसके साथ स्टार्ट होगा तो तुम यकीन मानो बच्चा आपसे डिस्कशन स्टार्ट करेगा। दोस्तों जैसे ही बच्चे ने आपसे अपने दिल की बात कहना शुरू की तो तुम्हें यह पता लगेगा। इसके लिए मैं यकीनन पेरेंट्स को, खासतौर पे माँ को, ये नहीं
इंडिकेट कर रहा कि वो बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा तुम्हारे फ्यूचर में पैसे कैसे कमाने, लेकिन ये इंडिकेशन ज़रूर ले ले कि मैंने उसको जब 5 लिबर्टी दी, इन लिबर्टी के नतीजे में जो उसके मेंटोर उसने क्रिएट किए, उसमें से कौन सा ऐसा मेंटोर है जो कि उसको फाइनेंशियल दुनिया में आगे लेके जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये इंडिकेशन आपके पास घर में आना शुरू होगी, आपके पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और वो बच्चा और आप दोनों मिलके उसको डे बाय डे आगे लेके जाओगे। देखिए, दुनिया में इसकी बहुत सी टेक्निक है। पहली चीज, बच्चे को क्लोज करने से मुराद बच्चे के साथ बैठ के लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करना, बच्चे को टाइम देना, बच्चे को सुनना कि बच्चा क्या कह रहा है। जब तक आप वो टाइम स्पेंडिंग नहीं करेंगे, उसके व्यू नहीं सुनेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, बच्चा ग्रोथ करता है, कोई कहता है कि मुझे अपने हेयर ड्रेस चेंज करना है, कोई कहता है मुझे अपने दांत में ब्रशेस लगाने हैं, यानी वो क्योंकि बाहर के कल्चर को एडॉप्ट करके आ रहा होता है तो वो चीज़ें वो डिमांड करता है। अब ये उस मेंटोर का काम है और ये पेरेंट्स का काम है कि उसको दोनों के दरमियान वो कैसे बैलेंस रखता है, कि कौन सी चीज़ को वो एडॉप्ट कराए और कौन सी चीज़ को ये रियलाइज कराए कि कैसे इस चीज़ को बेहतर करना है। दोस्तों, जब तक आप उसको ये लिबर्टी ऑप्शन नहीं दोगे कि वो आपसे आके आर्गुमेंट करे कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और आपके पास ये लॉजिक हो, या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए या एग्जीक्यूट ना हो और उसकी रीजनिंग हो, तो आपकी लाइफ के अंदर बच्चा एक डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ जाएगा। पेरेंट्स को लिबर्टी देके लोगों के साथ मिंगल करना, और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको टिप दूसरी भी दूंगा कि जो बच्चे के दोस्त है ना, उनके साथ आपका टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी है। उनको घर के अंदर इंटरटेन करना, उनके साथ मूवी देखना, उनके साथ मिंगल होना इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चे की गाइडेंस में ज़्यादा बेहतर एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, इस ज़िंदगी के सफ़र के अंदर अगर आपने बच्चे का हर दिन ये कह के नहीं गुजारा कि मेरा बच्चा आज फाइनेंशियली कैसे बेहतर अप्रोच की तरफ जाएगा, क्योंकि चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो स्कूल के अंदर है और चाहे वो किसी मेंटोर के साथ लिंक है, इन तीनों सिचुएशन के अंदर उसका लाइफ में जो आगे जाके मकसद है कि वो एक बाशऊर तो बने, लेकिन उस शऊर के साथ साथ उसको ये फन आए कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है, मुझे कैसे लोगों के लिए हेल्पिंग एंड क्रिएट करना है, अपने टारगेट को कैसे बड़ा करना है। क्योंकि जब तक आप अपनी इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक इस तमाम चीज़ों का अप्रोच को आप अपने साथ लेकर नहीं आएंगे, आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। दोस्तों, मैं इस 15 से 20 साल की उम्र के में आपको मैं मजीद बड़ा ज़बरदस्त डिटेल और भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन इस वीडियो की मदद से तमाम पेरेंट्स को मैसेज और तमाम टीचर्स को मैसेज दूंगा कि बच्चे को हर वक्त ये फोकस करें कि इसका मेंटोर फाइंड आउट हो गया है और ये बच्चे को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट किया जाए और उसको क्या एहसास दिलाया जाए कि कौन सी चीज़ कब और कैसे एग्जीक्यूट होनी है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा लोग बहुत गलती करते हैं। आप छोटी छोटी टिप्स होती है जो फाइनेंशियली बच्चे को स्टेबल करती है। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, बच्चा एक फूड डिश ऑर्डर करता है, फिर वो दूसरी फूड ऑर्डर करता है, लेकिन जो मेंटोर होता है, जो समझदार पेरेंट्स होते हैं, वो उस चीज़ को लाजमी तौर पर समझाते हैं कि बेटा अगर तुमने ये दो तो तुम्हें इसको ख़त्म करना है ताकि वेस्ट ना हो, ताकि पैसे ज़ाय ना हो। दोस्तों, जब ये डिस्कशन तुम अपने बच्चे से करते हो ना, बच्चे की मेंटल ग्रोथ में कंटिन्यू इजाफा होता है। ये छोटी छोटी एडवाइस ऑन द स्पॉट, छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी गेट टुगेदर, बच्चे का इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना कि बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा है।
दोस्तों किसी भी शख्स को दुनिया में पहचानने के लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन आप देख लो कि उसके अराउंड लोग कैसे हैं। अगर उसके अराउंड, वो कहते हैं ना, अगर तुम अपने अराउंड सारे बेवकूफ़ जमा कर लोगे तो तुम समझोगे मैं किंग हूँ, तो तुम अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। तो हमेशा जो शऊर वाला आदमी होता है वो हमेशा क्या कहता है कि मेरे गिर्द जितने भी लोगों मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ ताकि मैं इनसे इल्म मज़ीद हासिल कर सकूँ। दोस्तों जब तुम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा करोगे, यदि बच्चे के इन्वायरमेंट को हमें बेहतर करना, ये हमारा स्टेप जोन है कि उसको हम किस तरह से कौन सा इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो बेहतर की तरफ जाए और ताकि वो अपने से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बेहतर की तरफ कर सके। बिल्कुल ऐसे ही इसकी मिसाल है कि एक शख्स जिसने पीएचडी की हो तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया शायद पीएचडी कर लेगी। एक शख्स जो डॉक्टर है उसको लगता है कि उसके गिर्द में सारे डॉक्टर होते हैं। दोस्तों जैसे ही तुम अपने अंदर ये जिबिल्लत पैदा करते हो इन्वायरमेंट की, इन तमाम 5 स्टेप की, तुम्हारी लाइफ में बच्चा पॉइंट ए से बी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ हमारी बात और हमारी छठी एपिसोड का इंतजार करें। हम आपको मज़ीद बताएंगे कि कैसे बच्चे को परवरिश की जा सकती है और उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेबल किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसूर नकवी।